जब मैंने देखा सरकटी लाश उसी बाइक के बगल लौट रही थी तो मेरी पैंट गीली हो गई और मैं वहीं से चिल्ला के भाग निकला। आप देख रहे हैं रोड 313। ये कहानी मेरे साथ घटी हुई 2017 में घटी। मेरा नाम दिलशाद है और ये घटना मेरे साथ दुबई में घटी थी 2022 में। मैं बचपन से ही बाइक का काम करता आ रहा हूँ और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था बाइक का काम करने में। मेरा सपना भी था कि मैं दुबई जाऊँगा और अच्छी जॉब करूँगा। मैंने एक एजेंट हायर किया और उसने मुझे दुबई भेज दिया। दुबई में मुझे एक कंपनी में, यूँ कहे तो एक गराज में मुझे अच्छी जॉब मिल गई बाइक रिपेयर करने की। वहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस की जो बाइकें एक्सीडेंट वाली होती थी वही बाइकें बनती थी। जो बाइक एक्सीडेंट हो जाता था वो बाइकें यहाँ पे आके बनती थी। सैलरी भी अच्छी खासी थी। 2200 रुपये सैलरी लगाया था मेरी। और अगर उसने मेरे सामने एक कंडीशन रखी, अगर गराज में रहेंगे तो मुझे 2800 रुपये देगा और नहीं तो अगर गराज में नहीं रहेंगे तो 2200 रुपये देगा। मैं घर से आया था, पैसों की तंगी थी, इसीलिए मैं गैराज में रहने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन एक बात ये थी कि गैराज में सिर्फ मैं अकेला रहूँगा। बाकी एम्प्लॉय जो थे उनके लिए दूर स्पेस बेड मिला हुआ था तो वो लोग वहाँ रहते थे, गैराज में कोई नहीं रहते थे। इसके पीछे क्या कारण था मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी नया नया आया था। मैनेजर ने मुझे सब कुछ समझा दिया। वहाँ पे गैराज में किचन, बाथरूम, बाकी वगैरह सब, बेड स्पेस वगैरह सब कुछ थी, सारी फैसिलिटी थी। लेकिन वहाँ पे रहने को राज़ी कोई नहीं था। ये बात मुझे कुछ कन्फ्यूजन कर रही थी, लेकिन मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और मैं वहाँ पे रहने के लिए तैयार हो गया। आज मेरा फर्स्ट डे था। मैंने काम किया और रात को छुट्टी होने के बाद मैंने रात को खाना वाना खा के सो गया। उस दिन मैं थक गया था तो मुझे जल्दी नींद आ गई और मैं सो गया। दूसरे दिन आया तो देखा सब एम्प्लॉयमेंट, जितने एम्प्लॉय थे मुझे घूर रहे थे। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। जिस दिन से मैं आया था उसी दिन से मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मुझसे कोई कुछ नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हों, लेकिन क्या छुपा रहे ये मेरे को मालूम नहीं था। फिर मुझे 10 बजे और मैनेजर आया, उसने मुझे बुलाया और मेरे अपने सामने बैठाया। उसने मुझसे प्यार से हाल चाल पूछा और मेरी खैरियत पूछी। मैंने उसे अच्छा सा बता दिया कि हाँ सब बढ़िया है। फिर उसने कहा आपको यहाँ पे अच्छा लगा? हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने कह दिया कि हाँ सब ठीक ठाक है। फिर शाम हुआ, सब लोग चले गए और मैं खाना खा के लेट गया। अब लगभग रात के 10 बज रहे थे। मैं अपनी मोबाइल में फेसबुक पेज स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे एक गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मुझे लगा जैसे कोई गैराज में गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। मैंने बाहर जाके देखा तो एक गाड़ी स्टार्ट हुई थी। मैंने उसको बंद किया और इधर उधर देखने लगा कि आखिर इस गाड़ी को स्टार्ट किसने किया, लेकिन कोई नहीं दिखा। तो मैंने सोचा शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर मैं वहाँ से गाड़ी बंद करके पीछे आने लगा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर मैंने जैसे ही पीछे आने की कोशिश की, जैसे फिर बाइक स्टार्ट हो गई। अब मुझे और भी डर लगने लगा। मैंने उस गाड़ी को बंद करना ही छोड़ दिया और झटके से जाके मैं ज़ोर से भाग कर जाके मैं अपने रूम में चला गया और दरवाज़ा बंद करके उसी में रहा। मैं जब भी सुनता तो बाइक की आवाज़ स्टार्ट ही मिलती। फिर मैं सारी रात डरा डरा उसी में सो गया। सुबह हुआ तो देखा बाइक बंद थी और सब वैसे ही था जैसे शाम को छोड़ के गया था। मैंने उस दिन उस बाइक को वहाँ से हटा दिया। सब लोग मुझे, जितने एम्प्लॉय थे वो आते दिन में मुझे देखते और आपस में कुछ बातें करते, लेकिन क्या बातें करते मुझसे कोई कुछ नहीं बताता था। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और सारा दिन काम किया। ये मेरा आज तीसरा दिन था यहाँ पे। हर रोज़ की तरह मैंने भी उस दिन काम किया सारा दिन और उसके बाद शाम हुई, छुट्टी हो गई, सब चले गए अपने रूम पे। मैं भी उस दिन खाना वाना खा के मैंने जल्दी ही जाके अपने रूम में लेट गया। और मुझे शाम को जो बाथरूम था, जो मेरे बाथरूम था वो थोड़ा रूम से थोड़ा दूर था। तो मुझे जब बाथरूम करने जाना होता था तो मुझे दूसरी तरफ जाने पड़ता था। तो मुझे रात को लगभग 11-12 बज रहे थे। मैंने सोचा कि बाथरूम करके आते हैं और फिर सो जाएंगे। मैं जैसे ही बाथरूम करने के लिए गया, रूम से निकला, कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि एक बाइक थी जो आज ही आई थी एक्सीडेंट होके। उसी के बगल
उसी के बगल एक लाश पड़ी हुई थी जो सर कटी हुई थी। वो लाश छटपटा रही थी किसी मछली की तरह, और उसकी मुंडी भी उसी बाइक में फंसी हुई थी। बाइक स्लो स्लो स्टार्ट थी, उसकी लाइटें स्लो स्लो जल रही थी और वो लाश तड़पड़ा रही थी। ये देखकर मेरी पैंट वहीं पे गिरी हुई और मैं भागकर रूम में चला गया। मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया और लाइट भी बंद कर दी, और मैं सारी रात उसी में मैं अपने बिस्तर पर पड़े और कम्बल को ओढ़े रात में उसी में डरा सहमा सा उसी बिस्तर में पड़ा रहा और ऊपर वाले का नाम लेता रहा। किसी तरह मेरी सुबह हुई और सब लोग आए। उस दिन जब तक लोगों ने आया नहीं तब तक मैं भी अपने रूम से बाहर नहीं निकला। फिर मैं जैसे ही सारे एम्प्लॉय आए गए तो मेरे जान में जान आई, और फिर उसके बाद मैं मैनेजर का इंतज़ार कर रहा था। मैनेजर जैसे ही आया, मैंने उसके सामने अपनी घटी हुई सारी घटनाओं को बता दिया। तब से मैंने वहाँ पे रहना छोड़ दिया। अब मैं भी उन्हीं एम्प्लॉय के साथ रहता हूँ बेड स्पेस पे, जहाँ पे सारे एम्प्लॉय रहते हैं। वहाँ पे मैंने काम करने के बाद, हालांकि अब मैंने छोड़ दिया है वहाँ पे नौकरी, लेकिन ये मेरी लाइफ की सच्ची घटना है। हॉलीवुड 313 में आपका स्वागत है।